हमारे एक मेंबर पूछते हैं, हैज एनीवन फेस्ड अ सिचुएशन वेयर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल इज high, LPA is also high, but all other parameters in the advanced lipid profile are normal. Even after extensive exercise and lifestyle changes, the levels haven't improved. तो वो जानना चाहते हैं कि क्या ऐसा कभी हो सकता है कि LDL हाई है, LPA वाला जो टेस्ट है वो हाई है, बाकी सारे कोलेस्ट्रॉल के बाकी अलग दूसरी तरह के कोलेस्ट्रॉल सारे नॉर्मल है और सब कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करने के बाद भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो पहली बात तो हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है। मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जिनमें सिर्फ एलडीएल कोलेस्ट्रॉल या जिसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं वो हाई होता है, और एक दूसरी चीज़ है जिसको हम लाइपोप्रोटीन लिटिल ए या एलपीए कहते हैं, वो भी एक तरह का कार्डियक रिस्क मार्कर है जो हाई होता है, लेकिन बाकी सारे उनके कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट में या लिपिड प्रोफाइल में जो पैरामीटर्स आते हैं बाकी सारे नॉर्मल होते हैं। एंड लेट मी टेल यू, अगर ऐसा है तो भी जो कार्डियक रिस्क है या हार्ट अटैक या स्ट्रोक का जो रिस्क है वो डेफिनेटली बढ़ जाता है। तो अब सवाल यह है कि इसके लिए क्या किया जाए। तो इससे पहले डिसाइड करने के लिए कि ये इसके लिए क्या किया जाए, हमको बहुत सारी डॉक्टर्स को बहुत सारी बातें पहले देखना ज़रूरी होता है। पहली बात, ये जो बढ़े हुए हैं तो एग्जैक्टली कितना बढ़ा हुआ है, ये जो अपर लिमिट होती है उससे कितना ज़्यादा है। दूसरा कि उस व्यक्ति को बाकी के कोई कार्डियक रिस्क फैक्टर्स तो नहीं है, जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, थायराइड की प्रॉब्लम, बॉडी वेट, स्मोकिंग करना, टोबैको यूज़ करना, फैमिली हिस्ट्री, ये सारे कुछ रिस्क फैक्टर उसे है या नहीं है। इसके अलावा दूसरे उसको क्या कंप्लेंट्स हो रही है, क्या सच में उसको कार्डियक रिलेटेड जैसे चेस्ट पेन, ब्रेथलेसनेस ऐसी कंप्लेंट्स है, या जस्ट उसने रूटीनली चेक किया है और उसमें उनको ये ऐसे एब्नॉर्मल पैरामीटर्स मिले हैं। इसके अलावा बाकी के टेस्ट रिपोर्ट्स कैसे हैं, उनकी शुगर्स कैसी हैं, उनका थायराइड लेवल कैसा है, उनका जो ब्लड प्रेशर है वो कैसा है। तो ये सब बाकी के सारे पैरामीटर्स देखने के बाद ही डिसाइड होता है कि इस तरह की जो सिचुएशन है जहाँ एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और लाइपोप्रोटीन ए हाई है उसके लिए एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट बहुत अलग अलग लेवल पे होता है, राइट फ्रॉम लाइफस्टाइल चेंजेस टू मेडिसिन तक। और मेडिसिन में भी बहुत तरह तरह के मेडिसिन है, तो कौन सा सूटेबल होगा ये डिसाइड करने के लिए बाकी सारे पैरामीटर्स देखना पड़ता है। अब आपने कहा कि सारे लाइफस्टाइल मेजर्स ले लिए हैं। बहुत बार ये होता है कि जो लाइफस्टाइल मेजर्स जिस लेवल पे लेने चाहिए, जिस एक्सटेंट तक करने चाहिए, उतना लोग नहीं करते हैं। दूसरा, कभी कभी ये होता है कि लाइफस्टाइल चेंजेस में एग्जैक्टली जो करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ फूड, इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटी, एक्सरसाइज, एग्जैक्टली वो ना करके कुछ और ही करते हैं। तो ये बहुत सारी बातें हो सकती है। तो आई वुड एडवाइस यू, प्लीज मीट योर कार्डियोलॉजिस्ट, उनसे पूरा डिटेल में डिस्कस करिए ताकि आपके लिए क्या सही है वो